દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી આતિશી અરવિંદ કેજરીવાલ પર થયેલા હુમલા અંગે મોટો દાવો કર્યો છે। તેમણે કહ્યું છે કે લડાઈના વિડીયોમાં સાંકે નામનો વ્યક્તિ જે ભાજપાનો ઉપાધ્યક્ષ છે તેઓ પરમેશ વર્માના પોસ્ટર લગાવે છે અને તેમની સાથે મળી આવે છે। શનિવારે નવી દિલ્હી મધ્ય વિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલના વાહન પર હુમલો થયો હતો। આ હુમલા અંગે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી આતિશીએ દાવો કર્યો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુંડાઓએ આ હુમલો કર્યો છે। પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપતા સીએમ આતિશી અને આપના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંઘે જણાવ્યું છે કે હુમલાખોરોનો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે જેમાં સાંકે નામનો એક વ્યક્તિ ભાજપનો ઉપાધ્યક્ષ છે તેઓ પરમેશ વર્માના પોસ્ટર લગાવે છે અને તેમની સાથે મળીને આવે છે। રાહુલ સાંકે એક ગુનાહિત પ્રકારનો વ્યક્તિ છે। તેની સામે પોલીસ સ્ટેશનોમાં વિવિધ પ્રકારના ચોરી અને આર્મ્સ એક્ટના ગુના નોંધાયેલા છે। રોહિત ત્યાગી જેના ફેસબુક પેજ પર તેમને પરમેશ વર્મા સાથે ઝુંબેશમાં સામેલ બતાવે છે। તેણે ગઈકાલે પણ હુમલો કર્યો હતો। તેના પર ચોરીના પણ આરોપ છે અને તેની સામે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે। આપ નેતાઓ કહે છે કે ચૂંટણી હારવાના હતાશમાં ભાજપ હવે કેજરીવાલને મારવા માટે પણ તૈયાર છે। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल है। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। इन पर 2011 में एक और एफआईआर है, आईपीसी 382, आईपीसी 411, आईपीसी 34। उसमें भी चोरी के साथ मारने की कोशिश, थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेंट, जिसमें 10 साल की सजा होती है। इन पर 2017 में नॉर्थ एवेन्यू में सेक्शन 308, 325, 341, 34 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने का आरोप इन रोहित त्यागी जी पर लगा हुआ। तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहां पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। इन पर भी चोरी, डकैती के दौरान मर्डर करने के प्रयास के केस अलग अलग थानों में चल रहे हैं, जिसमें मंदिर मार्ग थाना, सनलाइट कॉलोनी पे इनमें 3 डकैती और डकैती के दौरान मारने के केस इन शख्सियत पर भी चल रहे हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कान में जूं नहीं रह गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तक, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया इतने बड़े मामले का। अमित शाह जी, चुनाव लड़ना है, मैदान में आके चुनाव लड़ो। ये कायराना हरकतें बंद करो। ये देश की राजधानी में कायराना हरकतें बंद करो और अपने इन गुंडों को समझाओ, इन गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ये परवेश वर्मा को भी समझना चाहिए, ये उनके गुंडों को भी समझना चाहिए और अमित शाह को भी समझना चाहिए। तुमने जेल में डाल लिया, यातनाएं दे ली, सारी गुंडागर्दी कर ली, अब चुनाव हार रहे हो, चद्दर बांट लिया, पैसे बांट लिया, जूते बांट लिया, चश्मे बांट लिया, सारी नंगाई कर ली।
जब उन सब में फेल हो गए तो अब कह रहे हो मारो इसको। ये तो केजरीवाल जीत कैसे सकते हैं यहां से। तो अगर कोई संस्था इस देश में बची है, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है, अगर कहीं मेरी बात को सुन रहे उसके कान में कहीं जू रेंग रही है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और इन गुंडों की गिरफ्तारी करवाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के प्रति ध्यान दीजिए, वरना कोई बड़ी घटना हो जाएगी और जिसकी पूरी संभावना है उसी नीयत से ये लोग आए हुए हैं। हो जाएगी तो फिर क्या है, मुंह बना के बयान देने लगेंगे ये लोग जो साजिश में शामिल है। આ દરમિયાન નવી દિલ્હીના ભાજપના ઉમેદવાર પરવેશ વર્માએ આપના આરોપોનો જવાબ આપતા દાવો કર્યો હતો કે અરવિંદ કેજરીવાલની કારે બે યુવાનોને ટક્કર મારી હતી। જ્યારે લોકો પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા હતા ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાની કારથી બે યુવાનોને ટક્કર મારી બંને લેડી હાર્ડિંગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે। સામે હાર જોઈને તે લોકોના જીવનનું મૂલ્ય ભૂલી ગયા છે। तीनों स्थानीय युवा जब वहां पे अरविंद केजरीवाल से मिलने का प्रयास किए, जो कि एक बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं तीनों युवा, और इनके पास में जॉब नहीं है। जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी, जो सारे पंजाब के पुलिस वाले आए हुए हैं। और उसके बाद में एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फोन, इसकी हालत देखिए, पूरा ये टेढ़ा हो गया, टूट गया है। ये एक फोन एक जो है कार्यकर्ता जो यहाँ का युवा है उसकी जेब में था। जब उसने अपनी जेब में रखा हुआ था तो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी। तो आप ये फोन को देखकर ये समझ सकते हैं कि कितनी चोट लगी है कि उसकी जीन्स के अंदर में ये फोन रखा हुआ था, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी है। तीनों युवाओं को अरविंद केजरीवाल की खुद की गाड़ी ने टक्कर मारी है, खुद की गाड़ी जिसके अंदर वो बैठे हुए थे। और यहाँ पे तीनों ने ये बताया, मीडिया ने भी उनसे स्टेटमेंट लिया है, तीनों ने ये बताया कि जब हम उनके सामने आए, पहले ड्राइवर ने एक बार ब्रेक मार दी थी, उसके बाद में केजरीवाल ने इशारा किया कि चढ़ा दो गाड़ी। केजरीवाल के इशारा करने के बाद में उनके ड्राइवर ने तीनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। तीनों की टांग में जो है चोट लगी है, उनके घुटने में चोट लगी है, दोनों टांगों में चोट लगी है। अभी उनको एक्सरे के लिए लेकर गए हैं और अभी उनको पेन किलर दिया है। कितनी चोट है, कितनी गंभीर चोट है, ये तो डॉक्टर बताएगा। मगर अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहता है और अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी रखा हुआ है, अगर स्थानीय लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 11 साल में क्या किया, हमको आपने नौकरी का वायदा किया था 5 साल पहले, उसका क्या हुआ, तो उनसे बात करने की बजाय, उनके सवाल के जवाब देने के बजाय उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज।